वीडियो में हम लोग क्लास 10th फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 से 25 के क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव का 100% सही उत्तर और सब्जेक्टिव का भी उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा को। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बेडकर की। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध और कबीर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि बुद्ध एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बेडकर। बुद्ध एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्बेडकर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर में है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 6 नंबर क्वेश्चन में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे मदन किसका बेटा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरधर का। किसका? गिरधर का। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, गिरधर का। 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरानी। 9 नंबर क्वेश्चन में सेन साहब की मोटर कार किस रंग की है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा। 11 नंबर क्वेश्चन में है गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गुण। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि नानकाना साहब कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाकिस्तान में, यानी नानकाना साहब कहाँ है, पाकिस्तान में है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे वर्णा आश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक ने। फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक की। हरिदास किसकी रचना है, गुरु नानक की। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रस खान। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, रस खान। 17 नंबर क्वेश्चन में है कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, राधा और कृष्ण को। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है कि रस खान किसके परम भक्त हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रस खान के समय किसका शासनकाल था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में रस खान किस छंद से सिद्ध थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवैया से। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे मंगमा क्या बेचती थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में है मंगमा की बहू का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंजमा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे मंगमा का किसके साथ विवाद था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहू से। 24 नंबर क्वेश्चन में है श्रीनिवास किस भाषा के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। 25 नंबर क्वेश्चन में है दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, बी आर नारायण। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि मंगमा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोते के लिए। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि रस खान ने चितचोर किसे कहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण को। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुरु नानक की माता का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृप्ता। 29 नंबर क्वेश्चन में है अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के मऊ में अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे सेन साहब के बेटे का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कासू।
31 नंबर क्वेश्चन में य र ल व कैसे व्यंजन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन। फिर 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में अंग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क वर्ग का जितना आता है क ख ग घ अंग, ये सभी नासिक और कंठ दोनों से इसका उच्चारण होता है, ठीक है, केवल अंग का। 33 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। संधि के 3 भेद होते हैं। फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जगदीश किस संधि का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि। 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे लंबोदर किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आजीवन। देखिए राजपुत्र होगा नहीं, क्योंकि राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र तत्पुरुष समास होगा, माता पिता ये द्वंद्व समास होगा, पंचवटी ये द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि जिस पंच है 5 तो ये द्विगु समास होता है, ठीक है। और जिसमें ये हाइफिनेशन लगा हो से और या, ठीक है, 2 शब्दों के बीच में या लिखा हो या 2 शब्दों के बीच में और लिखा हो, तो इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं, इस प्रकार के शब्द जो भी होंगे वे क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। और जिस शब्द का विग्रह करने पर कारक का कोई विभक्ति चिन्ह आ जा रहा है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे करके होता है, जैसे राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र होगा, राजा का पुत्र, ठीक है। तो इसमें का विभक्ति चिन्ह है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा राजपुत्र, ठीक है। और वहीं अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए इसमें पहले ही अवय होता है, तो इसमें आ जो है आ सिंगल ये अवय है, तो अव्ययीभाव समास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अहम जोड़ कार। फिर 28 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकृति शब्द कौन लिंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कवित्री। ये गलत होगा, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में है आग शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव। फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 8 होगा। हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, राम ने रोटी खाई, यहाँ रोटी किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता, क्योंकि कर्ता ने, ठीक है, तो ने विभक्ति चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा कर्ता। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। फिर क्वेश्चन को देखेंगे, जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सकर्मक। 47 नंबर क्वेश्चन में बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपसर्ग कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में है प्रभुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्व। 50 नंबर क्वेश्चन, सरल का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कठिन होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 51 नंबर में है फूल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा सुमन। फूल का पर्यायवाची सुमन होता है। 52 का देखेंगे, जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर 53 को देखेंगे, कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा ध्यान देना। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इनमें कौन घोड़ा का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी। 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मरकट। क्या होगा, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 55, जो कम जानता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ होगा। 56 को देखेंगे, काली बिल्ली भाग गई, इस वाक्य में विशेषण शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा काली।
57 में देखेंगे मिठास शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक होगा। यानी मिठास क्या व्यक्ति बोल रहे हैं, भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा मिठास, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर 58 नंबर को देखते हैं, कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा, ऑप्शन ए कलंकित होगा। ठीक है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बुद्धिमती। फिर 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अत्यंत प्यारा होना। एक्टिव क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ सबसे पहले बोला है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 2 अंक का, और 5 दूनी कितना अंक हो जाएगा, 10 अंक। 2 गद्यांश बनाना है आपको। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि समय किसके द्वारा दिया हुआ मूल्यवान उपहार है, तो यहाँ ऊपर देखेंगे कि समय किसके द्वारा दिया हुआ मूल्यवान उपहार है, तो यहाँ पढ़ेंगे। देखिए पहले ही इसका आंसर है कि समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है। बस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या नहीं देखना पड़ता है। देखिए यहाँ फिर देखेंगे, यहाँ इसका उत्तर है, समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता है। बस इसका उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का। ठीक है। फिर आगे वाला है, किसका उपयोग करना चाहिए, तो देखिए यहाँ देखेंगे, फिर पढ़ेंगे शुरू से, किसका सदुपयोग करना चाहिए, तो यहाँ समय का ही हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या संभव नहीं होता है, क्या संभव नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि क्या संभव नहीं होता है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ऊपर पढ़ेंगे, देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, देखिए जब समय निकल जाता है तो फिर बीता हुआ समय वापस लौटकर नहीं आता है, यह संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर वही हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5 नंबर में है कि कौन विद्यार्थी असफल नहीं होते हैं, तो देखिए समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी असफल नहीं होता है। कौन विद्यार्थी, समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी असफल नहीं होता है, इसका उत्तर 5 का ये हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार गद्यांश दिया हुआ है, दो में जो ये गद्यांश दिए हुए हैं इनको पढ़ना है और फिर इसका उत्तर ऊपर दिए गए गद्यांश में ढूंढना है, और वैसे करके जैसे 1 नंबर में बताए हैं लिखते जाना है। ठीक है। फिर यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पेयजल संकट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वर्षा ऋतु पर आपको निबंध लिख देना है। ठीक है, तो आप वर्षा ऋतु पर ही निबंध लिख दीजिएगा, वर्षा के बारे में। ठीक है। फिर आगे वाला देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में ये 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना है कि नहीं। 5 प्रश्नों का 10 अंक का है, इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में क में दिया हुआ है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के और जो भी इनमें से 5 आपको याद है उसको लिख देना है, और फिर 6 नंबर में मात्र 80 से 100 शब्द में एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, या तो क का उत्तर दीजिए या फिर ख का 5 अंक का है। ठीक है।